हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल वीडियो फॉर फ्यूचर्स में। तो आज मैं यहां पे आपके सामने रिएक्शन विथ मेटल्स लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो कि हेलो एल्केन का एक पार्ट है। और मैं इसको कम से कम समय में क्रिस्प वे में आपको आपके सामने याद करवाऊंगा और साथ साथ में आपको इतना काबिल बना दूंगा कि ये जितने भी रिएक्शंस है बस आपको नाम में याद रखना है और बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। एक्स को हटाना है, आर जोड़ना है, आर को हटाना है, एक्स जोड़ना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका रिएक्शंस विथ मेटल्स में जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन विथ सोडियम्स है। अब कितने लोग होंगे कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि भाई सोडियम क्या होता है। Na को सोडियम कहा जाता है। अब ये नहीं पढ़ने लगना है कि N मतलब नाइट्रोजन, A मतलब आर्गन, ये नहीं पढ़ना है। आर्गन का होता है Ar और N का नाइट्रोजन का होता है N, लेकिन जो Na जब साथ में लिखाता है तो उसको सोडियम पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है? सोडियम। और K जब रहता है उसको पोटेशियम कहा जाता है। आई थिंक अब क्लियर होगी चीज़ें कि क्या सोडियम है, क्या सोडियम नहीं है। तो देखिए ये मैकेनिज़म्स क्या कहता है ये है, बहुत प्यारा सा मैकेनिज़म्स है, मतलब बहुत प्यारा सा चीज़ है। कहता है कि जब हेलोएल्केन इज रिएक्ट विथ सोडियम, जब हेलोएल्केन क्या कर रहा है, जब हेलोएल्केन रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, तो हम एक हेलोएल्केन ले लेते हैं। लेट सपोज RH। ठीक है, किस चीज़ से रिएक्ट करवा रहे हैं? सोडियम से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमको ड्राई एसीटोन याद आ गया फिंकलस्टीन वाला रिएक्शंस वाला, नहीं, यहाँ पे ड्राई ईथर है। ठीक है भाई, लो ड्राई ईथर लिख दिए हम। तो क्या फॉर्म करता है? अल्केन फॉर्म करता है और 2NaX फॉर्म करता है। मतलब अल्केन कैसे फॉर्म करेगा? ऐसे फॉर्म करेगा और 2NaX फॉर्म करेगा। तो अब सोचो कि अगर हम एक Na लेंगे तो यहाँ पे 2Na फॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर हम सिर्फ एक RH लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ R बच जाएगा और X को यहाँ पे हम लाके यहाँ रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे R के साथ R आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो क्या यहाँ पे एल्केन फॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमको एल्केन फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2RH लेते हैं। क्या लेते हैं? 2RH लेते हैं, 2 हेलोएल्केन्स ले लेते हैं। और साथ साथ में जो आपके जो सोडियम्स हैं वो भी 2 कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, और ड्राई ईथर है तो उसको तो हमको लेना ही नहीं है, मतलब कि वो 2 ले 5 ले, हमको इससे मतलब नहीं है। तो क्या होता है, अब देखिए इसमें अब जो इसके जो याद करने का जो तरीका है उस पर हम जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 2RH तो हम ले लिए। अब क्या करते हैं ना कि जो X है, X को बीच से काट देते हैं कि X को बोल देते हैं कि तू X ही बन के रह, हम नए वाले के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी हम उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब कि जो मेरे पास R है, एक R तो है ही और ये 2 है तो मतलब कि 2R होगा। ठीक है, 2R होगा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा और जो X है वो Na के साथ भेज देते हैं। ठीक है, मुझे पता है नई चीज़ें समझ में आई होगी, मुझे ये मालूम है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, तो फिर से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि मुझे खुद में लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। नहीं, देखो क्या होता है, जब हम 2RH लेते हैं तो साथ में क्या ले लेते हैं? 2Na भी लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं? ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं? अगर Na को अगर पानी में डालोगे ना तो इतना बड़ा विस्फोट करेगा, इतना बड़ा आग लगेगा और फायर वहाँ पे एग्जिस्ट होने लग जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो वो सब ना हो उसके लिए यहाँ पे ड्राई ईथर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो 2RH है ना उसको यहाँ से काट दिए, तो जो 2RH है उसको कैसे लिखते हैं? तो इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे एक RH इधर हो गया और X को इधर लिख देते हैं और इधर और यहाँ पे R लिख देते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि उसको बीच से दोनों से काट देना, तो एक यहाँ से काट दिए, एक यहाँ से काट दिए। ठीक है, काट दिए। फिर क्या हो रहा है कि जो X है इधर X है वो
2Na के साथ जोड़ देने, तो क्या फॉर्म करेगा 2NaX, और जो इधर का बच गया R, इधर का बच गया R, तो ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, क्या फॉर्म कर देगा RR क्या फॉर्म करेगा एल्केन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको बोलूँगा रट जाने के लिए, 10-15 बार लिख लेने के लिए। अब 10-15 बार लिख लेने का वजह ये है कि क्योंकि ये नेम वाला रिएक्शंस है, कि एक वुड्स नाम करके साइंटिस्ट थे जो एक रिएक्शंस किए और वो अपने नाम पे एक रिएक्शंस दे दिए। ठीक है, वुड्स रिएक्शंस। और ये आपके अगर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स वाले में अगर दिख जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान में रखना है कि जब हेलोल्किन को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं हेलोल्किन को, हेलोल्किन इज रिएक्ट विद सोडियम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्राई ईथर है उसके प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म करता है एल्केन फॉर्म करता है और 2NaX फॉर्म करता है। देख सकते हैं यहाँ पे 2NaX फॉर्म करता है। ठीक है, अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका क्वेश्चंस कैसा दिया हुआ रहेगा, आपको समझना क्या है कि मतलब इसके पीछे छुपा क्या चीज़ है। और ये एग्ज़ाम में आएंगे क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है क्योंकि ये नेम वाले रिएक्शन से तो ये दे देंगे, तो इसको आपको कम से कम 4-5 बार तो लिख ही लेना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हम हेलोल्किन ले लिए और यहाँ पे हेलोल्किन लिए कितने कार्बन वाले, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, तो लो भाई 2 कार्बन वाले हेलोल्किन ले लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, कौन बोला नहीं लिख सकते हैं, CH3 ऐसे करके लिख लिए। ठीक है, अब क्या करें कि बीच में एक सेकेंड, बीच में क्या करें कि 2Na ले रहे हैं, साथ में यहाँ से क्लोरीन हटा दे रहे हैं और यहाँ से क्लोरीन हटा दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन कितना मिलकर बन गया 4 कार्बन वाला लंबा वाला बॉन्ड बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन वाला यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब कि ये ब्यूटीन तो नहीं होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये ब्यूटीन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं NaX, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि X की जगह क्या है क्लोरीन है, एज यू कैन सी हेयर X की जगह क्या है क्लोरीन है, तो 2Na के साथ में क्या लगेगा 2Cl लग जाएगा, तो 2Na के साथ में क्या लग गया है 2Cl लग गया है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी कैसे कोई भी क्वेश्चंस को करना है और कैसे पहचानना है। ठीक है, कैसे करना है और कैसे पहचानना है। ड्राई ईथर दिया हुआ रहे तो वुड्स रिएक्शन, ड्राई एसीटोन दिया रहे तो फिंकलस्टीन रिएक्शंस, समझ में आई थिंक अब आ गया होगा चीज़ें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक ऐसे है और ये ऐसे, मतलब कि सिंपल सा ये है CH3 CH3 और यहाँ पे I लग रखा है। अब इसको हम क्या किए कि जो CH3 है उसको उठा के नीचे यहाँ से लिख दिए, यहाँ लिख दिए, इधर लिखें या इधर लिखें बात तो बराबर है, तो इसको हम इधर लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि इसको काट दे रहे हैं और I को, मतलब कि जो X यहाँ पे है I को Na के साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2NaI हो जाएगा। और ये वाला जो बच गया तो इसको कैसे लिखेंगे CH3 CH3 ऐसे था, और यहाँ पे I था, तो I को हटाएं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब लिख सकते हैं CH3 मतलब कि जो एज इट इज़ यहाँ पे ये है वो एज इट इज़ यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ऐसे हम करके लिख सकते हैं, मतलब कि जस्ट अपोजिट लिखना है, एक ऐसे है और एक ऐसे है तो उसको जस्ट अपोजिट लिखना है। उसको लिख के कैसे यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, साथ में क्या बना रहा है 2NaI बना रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस पर चलते हैं। उससे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मीथेन है ना, मीथेन मतलब कि CH4 वो प्रिपेयर नहीं की जाती है। अब आप सोचोगे कि क्यों प्रिपेयर नहीं की जाती। ठीक है, देखो प्रिपेयर करने का मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे कम से कम 2 R होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 कार्बन कम से कम, जो 2 कार्बन है वो कम से कम होनी ही चाहिए। और यहाँ पे CH4 में क्या है कि सिर्फ सिंगल कार्बन है। क्या है, सिर्फ सिंगल कार्बन है, जिसकी वजह से ये
प्रिपेयर नहीं होगी, ठीक है। अब एल्केन में ये भी ध्यान में रखना है कि जो ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो भी प्रिपेयर नहीं हो सकती। हमको ऑलवेज इवेन चूज करना है। क्या चूज करना है? इवेन। जैसे एक है, सॉरी एक तो इवेन नहीं है, मतलब 2 4 6 8 ये चूज करना है। अब आप बोलोगे कि 3 फॉर्म होगा तो नहीं हो सकता। 3 को क्या हम मतलब कि ऐसे लिख लेंगे, एक कार्बन ये है और साथ में आधा कार्बन ये ले लेते हैं और इसका आधा कार्बन मिला के फिर मतलब आधा कार्बन मिला के ये एक कार्बन हो जाएगा और इधर का एक कार्बन और इधर का एक कार्बन, तो 3 कार्बन ऐसे हो जाएगा। नहीं, तो ऐसे ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये मैथमेटिक्स में होती है, केमिस्ट्री में ऐसे चीज़ें नहीं होती है। तो जो भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है वो प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम्स। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैग्नीशियम्स के साथ जब रिएक्शंस करता है तो एक रिएजेंट फॉर्म करता है जिसका नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जो ग्रिगनार्ड नाम करके एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे बना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और वो जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और वो रिएजेंट का क्या नाम है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है, आपको इसमें ध्यान में क्या रखना है कि RX है, RX के बीच में Mg ला के पटक दो। क्या करना है? जो RX है उसके बीच में जो Mg है उसको ला के पटक दो। तो हम अगर इसको ला के पटकेंगे तो क्या होगा कि RMgX हो जाएगा। मतलब कि ये होगा ना कि बीच में हम यहाँ पे ला के रख दिए तो हाँ ये हो गया। तो अब क्या होता है कि जो Mg है ना, Mg और R में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो R का होता है, ठीक है। यहाँ पे R का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगी तो ये इसके तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको जस्ट बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाती है, एक सेकेंड दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ से जाती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रही है तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई। और यहाँ से जा रही है और यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है इसलिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ से जा रही है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम H2O को रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ H2O को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक एल्केन फॉर्म कर जाता है। क्या फॉर्म करता है? एल्केन फॉर्म करता है और साथ साथ में MgOH फॉर्म करता है। अब आप बोलोगे कि क्या, मुझे नहीं कुछ समझ में आया। तो देखो इतना तो पता है कि इस पे R पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और H2O को अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो मतलब कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इस तरफ खींची हुई रहती है और इसमें भी इस तरफ खींची हुई रहती है। तो जहाँ पे खींची है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ से खींची हुई है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ गई है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव मिलके क्या करता है? RH फॉर्म कर लेता है और इसका MgX और इसका OH माइनस वो क्या करता है? ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चीज़ें कि कैसे चीज़ें हुई हैं। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है, कैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है। जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आके अटैच हुआ है, मतलब कि MgX तो पहले से था ही, अब वहाँ पे जाके OH आ जाके अटैच हो गया। और R माइनस पहले था, यहाँ पे OH प्लस R माइनस था और H प्लस था, तो वो क्या फॉर्म कर दिया? RH फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लिखना रहे तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है लाइक H2O, ROH, NH3, RCOH, अगर उससे रिएक्ट करता है तो वो एल्केन फॉर्म करता है और साथ में MgX OH फॉर्म करता है, ठीक है।
ये उतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये पूछता है और ये ध्यान में आपको रखना है, तो ये आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पूछा जाता है कि जो आपके ग्रेगनार्ड रिएजेंट है वो शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। एनहाइड्रस कंडीशन मतलब कि क्या, कि जो वाटर होता है वो वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? मतलब कि जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट हम जब बना रहे होते हैं, मतलब कि RMGX हम बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा है कि हम वहाँ पे पानी से रिएक्ट करवाना, नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हम यहाँ पे RMGX बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि अगर, आंसर देखिए क्या है, बिकॉज ग्रेगनार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करता है विथ वाटर तो क्या फॉर्म कर देता है? अल्केन फॉर्म करता है। हमको बनाना है RMGX, मतलब कि हमको ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाना है और हम साथ साथ में पानी ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्म कर देगा वहाँ पे? एल्केन फॉर्म कर देगा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ पे हम लोग एक चीज़ का ध्यान में रखते हैं, वो है ड्राई ईथर, कि हमको ड्राई ईथर लेना है, जिसकी वजह से जो मतलब कि RX है और Mg है वो आपस में रिएक्ट करके ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना, ये नहीं कि आपके एल्केन बना दें। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल, अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।